हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी अभी लोकसभा से जो तस्वीर सामने आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के जो सांसद हैं वो जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं, जो मोदी सरकार को ये जिम्मेवारी दिया गया है जनता के द्वारा कि छात्रों का बेहतर भविष्य हो, अब जिस तरह से भाजपा भी इस पर जिस तरह से राजनीति करना शुरू कर दी है और भाजपा का कहना है कि छात्रों का मुद्दा पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, तो भाजपा क्या कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आज आपका 23 जुलाई है और 20 जुलाई जब से संसद का मानसून सेशन शुरू हुआ है तब से हंगामा ही हंगामा हो रहा है और हर दिन संसद का कार्रवाई हंगामे का भेंट चढ़ रहा है, जहां जो पेपर लीक एक भारत में बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। मोदी जी के शासनकाल में 150 से ऊपर पेपर लीक हो गए, लेकिन अभी तक शिक्षा मंत्री जस का तस बने हुए हैं, जिनका इस्तीफे की मांग जंतर मंतर पे छात्र कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जिस तरह से छात्र अब पेपर लीक जो एक भारत में समस्या है उसको लेकर के जिस तरह से सड़क पे उतरे हुए हैं और शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिसको लेकर के खबर आया कि आज आपका संसद का कार्रवाई आज भी हंगामे का भेंट चढ़ा, जहां भाजपा के द्वारा आज अलग प्रदर्शन करना जो भाजपा शुरू की है और जिस तरह से भाजपा प्रदर्शन पे उतर गई है, जो जिसको जनता चुनकर जो मोदी जी को सत्ता में बैठाई, वही मोदी जी के जो सांसद हैं वो अब धरना प्रदर्शन पे उतर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग को विपक्ष में बैठने का मन कर रहा हो, क्योंकि आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, जब एक एग्जाम ढंग से नहीं हो पा रहा है, युवाओं का भविष्य यूं ही तबाह और बर्बाद हो रहा है रोड पे, तो इस पर सवाल किससे पूछा जाएगा। और सवाल पूछने जिससे पूछा जा रहा है और खुद धरना प्रदर्शन पे उतरे हुए हैं लोग। और आज जिस तरह से संसद भवन परिषद में कांग्रेस और भाजपा के सांसद आमने सामने जिस तरह से नजर आए, एक दूसरे के खिलाफ नारा लगाते हुए नजर आए, तो वहीं भाजपा का कहना है कि छात्रों का मुद्दा पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए जो है वो सत्ता तैयार है, लेकिन विपक्ष ही जिस तरह से राजनीति पर उतरा हुआ है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो था नहीं मुद्दा में, जो नीट पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पर सरकार तैयार नहीं है, जिसको लेकर के ये पूरा जो संसद भवन का परिषद का नज़ारा जो देखने को मिला कि जिन सांसदों को जनता चुन के बैठाई है उनका मुद्दा पे मतलब बहस करने के लिए, समाधान करने के लिए वो जिस तरह से संसद के बाहर एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। मोदी जी अब बोल रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, तो तीसरा कार्यकाल मोदी जी का आ गया तब छात्र याद आए, और जब छात्रों का मुद्दा जब बड़ा बना तब जाकर सोनम वांगचुक से सरकार भी मुलाकात की, लेकिन उससे पहले सरकार भी रजाई ओढ़ के घी पी रही थी। और जैसे ही ये मुद्दा सरकार का गले का फांस बना, वैसा ही सरकार अब चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पे अड़ा हुआ है, जो शिक्षा मंत्री हैं। अभी संसद का कार्रवाई आज भी 23 जुलाई का हंगामे का भेंट चढ़ा, जहां काले कपड़े में विपक्षी सांसद जो हैं वो आपका धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं भाजपा के जो सांसद हैं वो विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और भाजपा के सांसदों का कहना है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन देखिए तो छात्रों का मुद्दा पे दोनों राजनीति कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में शिक्षा का जो हाल है वो बद से बदतर है, तो अगर उसको लेकर के आवाज़ उठ रहा है, अगर छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, तो इसको कम से कम सत्ता में बैठे सत्ताधीश लोग को ध्यान देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा मांगा जा रहा है तो धर्मेंद्र प्रधान
अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी नैतिकता बचा रहता तो अभी तक इस्तीफा दे देते। लेकिन अभी जो संसद परिषद से जो आपका तस्वीर सामने आ रही है कि एक सांसद मतलब एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से अब प्रदर्शन शुरू हो गया है और संसद का कार्रवाई हर दिन हंगामे का भेंट चढ़ रहा है। 9 करोड़ रुपया ये लोग ताली थाली बजाकर सुहा कर दे रहे हैं, लेकिन छात्रों का जो समस्या है उसका समाधान कब तक होता है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का जिद पर जो विपक्ष अड़ा है, तो क्या मोदी सरकार मानती है कि नहीं। तो वहीं आज राहुल गांधी जैसे संसद भवन परिषद में आए, वैसे ही भाजपा के सांसद नारा लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद आपका क्रिया का तो प्रतिक्रिया होता है। उसके बाद प्रियंका गांधी भी नारा लगाना शुरू की। अभी जिस तरह से संसद भवन में एक दूसरे के खिलाफ नारा लगाया जा रहा है, लेकिन छात्र जो सड़क पर हैरान और परेशान बैठे हुए हैं, उनका समाधान कब तक होता है। कब तक शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा मांग रहे हैं, कब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।